नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल समाजशास्त्र एक सरल रूप में पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय समाजशास्त्री कुमार सुरेश सिंह के.एस. सिंह को कॉम्प्रहेंसिव रूप में कवर कर रहे हैं। कुमार सुरेश सिंह समाजशास्त्री कम मानव शास्त्र ज़्यादा थे। कुमार सुरेश सिंह जनजाति अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नियमित रूप से वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें तथा इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। दोस्तों, कुमार सुरेश सिंह एक प्रशासनिक सेवा अधिकारी आईएएस थे, जिनका जन्म सन 1935 में हुआ तथा मृत्यु सन 2006 में हुई। उन्होंने छोटा नागपुर के आयुक्त कमिश्नर के रूप में सन 1978 से 80 तक कार्य किया और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पद पर काम किया। उन्हें मुख्य रूप से भारत के लोगों पीपल्स ऑफ इंडिया सर्वे की निगरानी और संपादकीय और आदिवासी इतिहास के अध्ययन के लिए जाना जाता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि: कुमार सुरेश सिंह एक प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं जो बिहार के मुंगेर में पले बढ़े हैं। उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया और पटना विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बीए किया। बाद में उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की और अंत में क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के विषय पर पीएचडी की। सन 1958 में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में शामिल हुए। उन्होंने संथालों के बीच काम किया और फिर सन 1965 से 68 की अवधि में छोटा नागपुर क्षेत्र के पलामू में उपायुक्त असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में कार्य किया। उनकी यह पोस्टिंग बिहार के अकाल के साथ हुई। उन्होंने राहत कार्य को व्यवस्थित करने में मदद की और कुछ नवीन दृष्टिकोण पेश किए, जिन्हें बाद में अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया गया। बिहार सरकार में विभिन्न पदों यथा उद्योग सचिव, ग्रामीण विकास सचिव और वन और पर्यावरण सचिव के रूप में कार्य किया। ए.के. सिन्हा ने उल्लेख किया है कि उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और प्रशासन के मानदंडों के पालन के कारण उन्हें बिहार में किसी भी विभाग में अपना कार्यकाल पूरा करने की अनुमति नहीं थी। इन विभिन्न सरकारी पदों के बीच कुमार सुरेश सिंह सन 1978 से 80 की अवधि के लिए आयुक्त के रूप में छोटा नागपुर लौट आए। सन 1984 में उन्हें भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ASI का महानिदेशक और भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, मानव जाति का राष्ट्रीय संग्रहालय का निदेशक नियुक्त किया गया। हालांकि सन 1993 में ASI से सेवानिवृत्त हो गए। वे 20 मई 2006 को अपनी मृत्यु तक भारत के लोगों की श्रृंखला पीपल्स ऑफ इंडिया सर्वे की सीरीज के संपादक बने रहे। उन्होंने मरने से ठीक पहले अंतिम खंड पूरा किया। वे पहले एक स्ट्रोक से आंशिक पक्षपात या पार्शियल पैरालाइसिस से पीड़ित थे। उनकी मृत्यु के समय वे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय फेलो थे। मुचकुंद दुबे ने बाद में टिप्पणी की थी कि कुमार सुरेश भारतीय सिविल सेवकों में एक दुर्लभ व्यक्ति थे। वह अपने विश्वविद्यालय के दिनों से ही विद्वान दिमाग के थे। उन्हें अनेक विद्याओं का गहरा ज्ञान था। उनका महत्वपूर्ण योगदान भारत के लोग पीपल्स ऑफ इंडिया उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में बना रहेगा। समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति उनकी सहानुभूति और प्रतिबद्धता को हमेशा याद किया जाएगा। वह झारखंड के 3 बौद्धिक पिताओं में से एक थे। जनजाति अध्ययन: कुमार सुरेश सिंह जनजाति अध्ययन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह अभियान के नेता बिरसा मुंडा पर पीएचडी थीसिस लिखी। ऐसा करने के लिए उन्हें बिहार के झारखंड क्षेत्र के आदिवासी निवासियों द्वारा प्रचलित लोक कथाओं और मौखिक इतिहास के अन्य रूपों पर काफ़ी भरोसा करना पड़ा, जहां उन्होंने कुल मिलाकर 15 साल फील्ड वर्क करने में बिताए। हालांकि सिंह ने दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी D.D. कोसाम्बी को मुख्य धारा का पहला सबाल्टर्न इतिहासकार माना। भारत के लोग पीपल्स ऑफ इंडिया सर्वे कुमार सुरेश सिंह की महत्वपूर्ण रचना है। सिंह के पास भारत के लोगों के सर्वेक्षण के संगठन, संकलन और निरीक्षण की जिम्मेदारी थी, जिसका उद्देश्य भारत में सभी समुदायों के बीच मतभेदों और संबंधों का मानव शास्त्रीय अध्ययन था। सर्वेक्षण में 470 विद्वानों को शामिल किया गया और अक्टूबर सन 1985 और 1994 के बीच क्षेत्रीय कार्य की अवधि के दौरान 4,694 समुदायों की पहचान की गई।
सिंह कुल 3000 विद्वानों को नोट करते हैं जो विभिन्न संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में शामिल लोगों को शामिल करते हैं। सर्वेक्षण के पूर्ण परिणाम 43 प्रकाशित खंड भर में हैं। सर्वेक्षण के पूर्ण परिणाम 43 प्रकाशित खंड भरते हैं, जिनमें से 12 सिंह की मृत्यु के समय तैयार किए गए थे। सर्वेक्षण के उद्देश्य और कार्यप्रणाली की आलोचना हुई। उदाहरण के लिए लौरा डंडले जेनकिंस ने कहा है कि अपने प्रारंभिक परिपत्र के अनुसार भारत के लोग, पीपल्स ऑफ इंडिया सर्वे, भारत के लोगों पर एक परियोजना होगी। राष्ट्रवाद के साथ यह वाक्यांश बज रहा है कि फिर भी इस राष्ट्रीय परियोजना का लक्ष्य भारत में प्रत्येक समुदाय की एक प्रोफाइल तैयार करना है, बड़े पैमाने पर जाति के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। कथित तौर पर राजनीतिक नृविज्ञान का एक काम यह प्रयास फिर भी राज्य द्वारा प्रायोजित है। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की प्रशासनिक श्रेणियों का उपयोग करता है। भारत की आरक्षण नीतियों के कारण जो इन वंचित समूहों के लिए सरकारी नौकरियों, संसदीय सीटों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश का कोटा आरक्षित करती हैं, उनकी सीमाओं, संख्या और सामाजिक परिस्थितियों पर विवाद छिड़ जाता है। हालांकि जातीय विश्लेषण की एक प्रमुख इकाई है नवीनतम परियोजना राष्ट्रीय एकता के विषय पर जोर देती है, जो भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित निवंश विज्ञान के लिए राजनीतिक रूप से उपयोगी फोकस है। भारतीय समाजशास्त्र के योगदान पर श्रृंखला के पहले खंड की समीक्षा। लेखक का दावा है कि वर्तमान खंड औपनिवेशिक काल के दौरान किए गए विभिन्न जातियों के नृवंश विज्ञान संबंधी विवरणों से कहीं बेहतर है, लेकिन पहला खंड इस सदी के शुरुआती भाग में जातियों पर रिजले और हट्टन के लेखन की याद दिलाता है। विद्युत मोहंती। एक अन्य राय इस परियोजना और औपनिवेशिक नृवंश विज्ञान के साथ अनुकूल रूप से अलग करती है। सिन्हा ने कहा है कि औपनिवेशिक अध्ययन खंडित और सूक्ष्म स्तर के थे। कई विद्वानों ने एक परमाणु ढांचे के भीतर जातियों, जनजातियों और ग्राम समुदाय का अध्ययन किया और एक मात्रात्मक और गैर आलोचनात्मक पद्धति का पालन किया। उनके विपरीत इस परियोजना को भारत के सभी समुदायों के संक्षिप्त वर्णनात्मक मानवशास्त्रीय प्रोफाइल तैयार करना था, उन पर परिवर्तन और विकास के प्रभावों पर विशेष ध्यान देने के साथ उन संबंधों को उजागर करना जो उन्हें एक साथ लाते हैं। के.एस. सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं या प्रकाशन। पहला, भारत के लोग सर्वेक्षण, पीपल्स ऑफ इंडिया सर्वे, यह उनकी महत्वपूर्ण कृति है। द डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। इसी विषय पर उन्होंने पीएचडी थीसिस लिखी है। भारतीय अकाल सन 1967, संकट और परिवर्तन में एक अध्ययन, द इंडियन फीमाइन 1967, अ स्टडी इन क्राइसिस एंड चेंज। नेक्स्ट इनकी रचना है भारत में जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया। बिरसा मुंडा और उनका योगदान सन 1972 से 1901। छोटा नागपुर में एक सहस्त्राब्द आंदोलन का एक अध्ययन, बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट 1872 to 1901, अ स्टडी ऑफ मिलेनियम मूवमेंट इन छोटा नागपुर। भारत में जनजातीय समाज, एक मानव ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ट्राइबल सोसाइटी इंडिया एंड एंथ्रोपो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। नृविज्ञान, विकास और राष्ट्र निर्माण, एंथ्रोपोलॉजी, डेवलपमेंट एंड नेशनल बिल्डिंग। जनजातीय नृवंश विज्ञान, प्रथागत कानून और परिवर्तन, ट्राइबल एथनोग्राफिक, कस्टमरी लॉ एंड चेंज। जनजाति भारत में आधुनिकता की प्राचीनता, भारत में जनजातीय आंदोलन, एंटीक्विटी टू मॉडर्निटी इन ट्राइबल इंडिया, ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया। भारत में जनजाति स्थिति, शिमला भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, द ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया, शिमला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। यह के.एस. सिंह की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें से द पीपल्स ऑफ इंडिया सर्वे सबसे महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, फीडबैक में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।